हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। आगे स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 13। एक पुराना दोस्त, एक नया मोड़। पिछले एपिसोड में आपने सुना था रिया जारा दोनों कमरे में लेटी थी। रिया जारा के सीने पर अपना सिर रखे अपनी उंगलियों से जारा की हथेली पर कुछ लिख रही थी। रिया बोली, गैस करो क्या लिखा है मैंने। जारा ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ, आई लव यू। रिया बोली, गलत लिखा है, हमेशा साथ। जारा धीरे से बोली, तो फिर वही सही। अब आगे 3 दिन के बाद की 11 बजे की सुबह, जारा का ऑफिस। जारा कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी थी। एक नई क्लाइंट प्रेजेंटेशन की तैयारी चल रही थी। तभी दरवाज़ा खुला। हेलो मैम, हमारे साथ जो एक्सटर्नल क्रिएटिव हेड आए हैं, ये हैं अयान मलिक। जारा ने नज़रें उठाई। वो चौंक गई। अयान कॉलेज का सबसे पुराना दोस्त था, कभी बहुत करीब और फिर अचानक गायब हो गया था। जारा धीरे से बोली, अयान। अयान ने मुस्कुराकर कहा, हाय जारा, हमें मिले कितने साल हो गए ना। जारा थोड़ी असहज थी। अयान का वही पुराना मुस्कुराता चेहरा, पर आंखों में अब कुछ और था, एक छुपी बेचैनी। दोपहर 11:30 बजे कैफेटेरिया में दोनों बैठे थे। अयान बोला, मैं जानता हूँ मैंने अचानक दूरियां बना ली थी, पर उस वक्त खुद को समझ नहीं पा रहा था। जारा ने कहा, कभी कभी एक्सप्लेनेशन भी जख्म को ठीक नहीं कर पाता। अयान कहता है, लेकिन मैं अब वापस आया हूँ, दोस्त की तरह, और शायद कुछ और भी। जारा चौंक कर बोले, क्या मतलब। अयान धीरे से कहता है, कॉलेज के वक्त भी मैं तुम्हें पसंद करता था जारा, पर तुम्हारा सच जानकर डर गया था। अब जब खुद को एक्सेप्ट किया है तो समझ आया, प्यार की कोई जेंडर नहीं होती। जारा सन्न रह गई। तुम। अयान फिर बोला, हाँ, मैं भी पीर हूँ, लेकिन ये बात अब किसी को पता नहीं, तुमसे पहले कह रहा हूँ। शाम 5 बजे रिया अपने घर में माँ के साथ बैठी थी। माँ ने एक फॉर्म सामने रख दिया। माँ बोली, ये IAS की कोचिंग का फॉर्म है। रिया ने कहा, माँ, मैंने तो कभी सिविल सर्विस के बारे में सोचा ही नहीं। माँ ने कहा, अब सोचो, तुम में काबिलियत है और मैं चाहती हूँ कि तुम समाज में बदलाव लाओ, सिर्फ प्यार में नहीं, सिस्टम में भी। रिया उलझन में थी कि वह क्या करे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ की बात माने या नहीं माने, और माँ से कहती है, और जारा और हमारा बुटीक प्लान। तब माँ ने फिर कहा, वो सब बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये मौका बार बार नहीं आएगा। जारा का फ्लैट, रात 9 बजे। जारा ने रिया को सब बताया, अयान के बारे में। उसकी बातें रिया चुपचाप सुन रही थी। फिर रिया कहती है,
तो अब तुम्हारे पास एक और हमसफ़र का ऑप्शन आ गया है। ज़ारा बोली, रिया प्लीज़ ऐसा मत सोचो, मैंने हमेशा तुम्हें ही चुना है। रिया ने कहा, पर अब हालात बदल रहे हैं। मेरी माँ, ये फॉर्म और तुम्हारा अयान, सब कुछ घूम रहा है ज़ारा। ज़ारा कहती है, तो क्या हम हार मान लें? रिया बोली, नहीं, लेकिन शायद हमें कुछ ब्रीथिंग स्पेस चाहिए, एक पॉज, ताकि क्लैरिटी आ सके। ज़ारा कुछ बोल ना सकी। कमरे में चुप्पी घुल गई, जैसे दिल की सांसें थम गई हों। दर्द को तौल नहीं सकता, हाले दिल खोल नहीं सकता। दर्द को तौल नहीं सकता, हाले दिल खोल नहीं सकता। वह मेरी खामोशी समझता ही नहीं और मैं कुछ बोल नहीं सकता। अब आगे क्या होता है? रिया की जिंदगी दो रास्तों पर खड़ी है, एक जो घर से जुड़ता है और दूसरा जो दिल से। वहीं आयान ज़ारा को एक ऐसी सच्चाई बताने वाला है जिससे उनके रिश्ते का भविष्य बदल सकता है। क्या होता है आगे देखते हैं।